नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज के विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर तिवारी। अदिति यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी बेटी है। अब अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों में कई भ्रामक पोस्ट सामने आए और इन पोस्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति भी हो रही थी। लेकिन इस बीच अब योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में आ गए और मैदान में आकर योगी आदित्यनाथ ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, जो एक उदाहरण अब पेश किया है, मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी और राजनेता ने कभी इस तरह का उदाहरण पेश किया ही नहीं होगा। वो उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं को अपराध झेलने पड़े, दुष्कर्म अत्याचार झेलने पड़े, अगर आज उस उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये वाकई में एक नई राजनीति की शुरुआत है। क्या पूरा मामला है, सब कुछ समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस पूरे मामले में गलत कौन है और इस तरह की हरकतें करने वाला कौन है। देखिए, राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव अनर्गल लगातार आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर के खजाने से, चढ़ावे से करीब 7 करोड़ की चोरी हो गई और इसे लेकर वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, दोनों को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब इसका एक अलग प्रशासनिक वहां पर ढांचा है। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि देखिए इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश राजनीति कर रहे थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा था। ये राजनीति का मुद्दा, ये अखिलेश समझे, ये योगी आदित्यनाथ समझते, ये सरकार समझती, ट्रस्ट समझता। लेकिन इस बीच क्या हुआ, और मैं खुद इस बात के खिलाफ रहता हूं कि किसी भी बात में आप भ्रामक और असत्य जानकारी का सहारा लेकर ना तो राजनीति कर सकते हैं, ना तो किसी का विरोध कर सकते हैं, ना किसी का समर्थन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आना शुरू हुई। पोस्ट में अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव का जिक्र हो रहा था, उनकी तस्वीर थी और क्या क्या कहा गया, कुछ अपमानजनक बातें की गई, जिसमें कहा गया कि भाई अदिति यादव लंदन में पढ़ती थी और वहां पर उनका एक नाइजीरियन मुस्लिम दोस्त था, उसके साथ उन्होंने मिलकर घर से 7 करोड़ की चोरी की और वो जाकर नाइजीरिया में बस गई। अखिलेश यादव यहां राम मंदिर में चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं और उनकी अपनी खुद की बेटी चोरी कर रही है। इस तरह की पोस्ट बनाई गई और मुझे तो आप लोगों से ये अपील भी करनी है कि इस तरह की पोस्ट अगर सामने आती है तो भाई देखिए, जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, और आती भी है तो इस तरह की पोस्ट में क्या फैलाना। बाद में पता चला ये पोस्ट पूरी तरह से फर्जी और स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन लोगों ने क्या किया कि राम मंदिर पर अखिलेश यादव के लगाए गए आरोप के बदले उनकी बेटी को बदनाम कर दिया और बेवजह। इस पूरी पोस्ट में किसी भी तरह का कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव से बदला लेने के लिए। अब ऐसा किसने किया? ये अखिलेश के विरोधियों ने किया। ओम प्रकाश राजभर तो बोल रहे हैं, ओपी राजभर, कि हो सकता है इसमें सफाई खुद हो। खैर, ये राजनीति का मुद्दा है। लेकिन इस तरह की किसी की बेटी को लेकर, किसी की पत्नी को लेकर, जो राजनीति में नहीं है, राजनीति में है भी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर राजनीति में नहीं है तो भाई आपको उस एरिया को टच ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया पर अब आम एक दौर बन गया है कि आपको अगर किसी के खिलाफ बोलना है तो भाई उसके परिवार पर टिप्पणी करो, उसके बेटे बेटी की जानकारी निकाल कर लाओ। कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, अरे आप टारगेट कीजिए मुद्दे को। अब ये सब कुछ हुआ था। इस बीच अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साध रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई भाजपा इस पर साजिश रच रही, तमाम चीजें हो रही है, सफाई, अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आज योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे और शायद मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को कभी यकीन नहीं होगा या कभी उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ उनकी बेटी के समर्थन में खड़े हो गए, अदिति बिटिया के पक्ष में आकर खड़े हो गए। शायद ही कोई देश का दूसरा मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने विपक्षी नेता के बिटिया के सम्मान के लिए मैदान में आया होगा या आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए और यही मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को औरों से अलग बात, मतलब ये बात अलग बनाती है। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए,
अभी एक मामला निकल कर आया है, समाजवादी पार्टी की मुखिया की जो बेटी है, उनको लेकर अपमानजनक और भ्रामक पोस्ट किए जा रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो उस समाज से आते हैं, हम उस वर्ग से आते हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती है, और ऐसे में सबकी बेटी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे संज्ञान में यह मामला आया अदिति बिटिया का, मैंने तत्काल एफआईआर दर्ज करके दोषियों तक पहुंचने का, दोषियों को पकड़ने का आदेश दिया। यह योगी आदित्यनाथ है जो अखिलेश यादव की बेटी के लिए खुलकर मैदान में आ गए, और उन्होंने मंच से यह कहा भी। लेकिन अखिलेश यादव यह बात को याद रखें कि अगर हम आपकी बेटी के लिए मैदान पर आ रहे हैं, उसकी सम्मान के लिए, तो आपके जो सपाई हैं, जो महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर अपमानजनक बातें करते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से समझा दो कि हर बेटी को समान तरीके से ही देखा जाए। यह नहीं कि अगर अखिलेश की बेटी है तो इनका अलग सम्मान हो, और ये गरीब की बेटी है तो सपाई उसका अपमान करे। और योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे और दोषियों को पकड़कर रहेंगे। और देख लीजिएगा, मैं कह भी रहा हूं, इस मामले में जो भी दोषी निकलेगा, बुलडोजर आपको वहां भी चलता हुआ नजर आएगा, और ये होना भी चाहिए। लेकिन आपको ऐसी तस्वीर कभी विपक्ष की ओर से देखने के लिए नहीं मिलेगी कि अगर योगी आदित्यनाथ जी के परिवार में ऐसी कोई घटना हो जाए तो अखिलेश यादव आकर उनका समर्थन कर दे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत दूर क्यों जाना, बिहार चुनाव में पीएम मोदी की दिवंगत मां को गालियां दी गई, अब शब्द कहे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व पत्नी को लेकर जिस तरह की बातें की जाती हैं, क्या कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आकर समर्थन किया? नहीं किया। क्या कभी राहुल ने किया? खैर बात ही छोड़ दीजिए, राहुल तक मैं क्या जाऊं, यहां अखिलेश तक रहता हूं। योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या बयानबाजी करते हैं अखिलेश यादव? कभी उनकी जाति को लेकर बात करते हैं, कभी उनकी बुद्धि को लेकर बात करते हैं, कभी उनकी जीवन शैली को लेकर बात करते हैं, कभी उनके मठ को लेकर। ये वही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने मठों को माफिया कहा था, मठाधीशों को। लेकिन योगी आदित्यनाथ देखिए, जब बात बेटी की आई तो अब भूल गए सब कुछ। किसने क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा, मेरी पार्टी के विषय में, मेरे ईश्वर के विषय में कोई मतलब नहीं। नारी का सम्मान सर्वोपरि, फिर वो अपनी हो या अखिलेश यादव की हो। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन्हें इस मामले में भी राजनीति करनी है। लेकिन मैं बार बार सराहना करूंगा योगी आदित्यनाथ जी की कि एक ना सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर, बल्कि उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर भी तमाम प्रदेश की बेटियों के लिए यह संदेश आज दे दिया है कि किसी तरह का भेदभाव इस राज्य में नहीं होता है। अगर कोई भी प्रदेश की बेटियों के खिलाफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे योगी आदित्यनाथ के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली इस नीति से और बुलडोजर से टकराना पड़ेगा। एबीसी हिंदी के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ